हेलो एवरीवन। सो आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर ऑल द व्यूअर्स जो इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस वेट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग। सो हमारे जो व्यूअर्स हैं, ऐसे लगता है दैट यू आर गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ साइलेंस, रिन्यूअल, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इनर वर्क, ग्रोथ। तो अगर सिंपल शब्दों में बात करूं तो आप खुद को टाइम दे रहे हैं। ओके, खुद को हील कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने राउंड जो एनर्जीज हैं, बेसिकली जिसको हम एनर्जी वर्क कहते हैं, और अपना हर एक कदम फूक फूक के रख रहे हैं और डिवाइन के इशारे का वेट कर रहे हैं। सो ये वीडियो वो इशारा ही है जो आप तक पहुंचा है। ओके, नाउ लेटली हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो दैट यू डिस्कनेक्टेड योर सेल्फ फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशन। आपने खुद को हर उस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट किया है जो आपको लगता है कि आपके लिए सही नहीं है, आपकी ग्रोथ के लिए सही नहीं है, इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू। ओके, अब ये हो सकता है कि इट इज अबाउट अ पर्सन और अ सिचुएशन। ये किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकती है, किसी सिचुएशन से, या ये कोई वर्क सिचुएशन भी हो सकती है कि आप खुद को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, सेल्फ वर्क कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और एज आई सेड कि हर एक कदम आप फूक फूक के रख रहे हैं और अंडर डिवाइन लाइट। आई सी अ ब्यूटिफुल डिवाइन लाइट अराउंड यू, विद इन यू। हो सकता है डिवाइन के इशारे का इंतजार कर रहे हैं और खुद को हर तरीके से बेहतर बनाना चाहते हैं। Now we see a wonderful change here. First of all, I see a spectrum of color, that there is a beautiful energy. हो सकता है कि कुछ recently ही आपने ये shift महसूस की हो, अराउंड दिसंबर जनवरी कुछ ना कुछ चेंजेस ऐसे हुए हैं। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो इन द रीसेंट पास्ट जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। या कई बार होता है ना कि इंसान चोट खा के ही संभलता है या समझता है। ओके, तो वही चीज़ है कि आप इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को हील कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी एनर्जी है कि गिर के संभलना, वो चीज़ है। अब जो आप संभल रहे हैं, तो अगेन डिवाइन उसमें आपका पूरा पूरा साथ दे रहे हैं। Now, with the world card, I see a beautiful big change in your life, that you are walking towards your growth and the best period of your life, कि आप अपनी लाइफ में एक नए चैप्टर में एंटर कर रहे हैं। ओके, जैसे कहते हैं ना कि पेज टर्न ओवर, अब ये नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। नाउ कुछ के लिए हो सकता है इट्स अ न्यू चेंज, इट्स समथिंग न्यू, कुछ नया है, कुछ पॉजिटिव है, आप होपफुल है किसी चीज को लेके, आप खुद को रीबिल्ड कर रहे हैं। जो सब कुछ बिखरा था, आप उस चीज को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है कि दोबारा से वो एक इमारत खड़ी कर रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो पुराना है या नया है, बट सब कुछ रिन्यू हो रहा है। ओके, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, एनीथिंग। तो खुद को रीबिल्ड करना, गिरने के बाद संभलना, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। विद द वर्ल्ड कार्ड, आई सी अ बिग चेंज नाउ इन द फ्यूचर। कुछ के लिए ये ब्रेक थ्रू हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आपका इंतजार कर रहा है। आप सब कुछ वो पीछे छोड़ रहे हैं जो आपकी एनर्जी के लिए अच्छा नहीं है। ओके, एंड यू आर टैपिंग इनटू अ ब्यूटीफुल एनर्जी, सेल्फ एम्पावरमेंट एंड ग्रोथ। नाउ ये कोई नई जॉब हो सकती है। ओके, विद द जजमेंट कार्ड हियर, विद द जस्टिस कार्ड हियर, ऐसा लगता है कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप नए लोगों के साथ जुड़ रहे हैं एट वर्क प्लेस एज वेल, कि कुछ नया बिजनेस स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पावर में आ रहे हैं। ओके, या अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर जो इनर स्ट्रेंथ है, बिकॉज डिवाइन आपको उस और इशारा दे रहे हैं। ओके, टू अंडरस्टैंड योर ट्रू पावर, कमिंग इन टू योर ट्रू पावर, टेकिंग राइट स्टेप्स फॉर योर वर्क, फॉर योर रिलेशनशिप। तो यस, विद द जजमेंट कार्ड, दिस इज अ न्यू बिगनिंग। अब ये अगेन री इवेल्युएशन का भी कार्ड है कि हर उस चीज को आप री इवेल्युएट कर रहे हैं, क्या मैटर करता है, क्या नहीं। ओके, और सही स्टेप्स लेना सही वक्त पर। नाउ जब आप ऐसा करते हैं तो विक्ट्री इज ऑल योर, सक्सेस इज ऑल योर। कुछ लोगों के लिए ये जरूर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में लाइमलाइट में आ सकते हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डिंग अप, पीपल विल एक्नॉलेज यू, आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है फॉर योर वर्क। और कुछ लोग ये भी हो सकते हैं कि आप पब्लिक फिगर हैं, नेम फेम
आपको मिलने वाला है। और विद द जस्टिस कार्ड ये न्याय का वक्त है, ओके, कि फैसला आपके हक में होगा। नाउ अगर रिलेशनशिप की बात करें स्पेसिफिकली, देन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट इक्वल गिव एंड टेक, कि अगर आप ऐसे किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में थे तो फाइनली थिंग्स विल टर्न इनटू योर फेवर, ओके, कि कुछ बहुत अच्छा, वाओ, विद द सन कार्ड, पॉजिटिव एनर्जी, आपकी लाइफ में कोई एक बेहतर पर्सन आ सकता है, या हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, अब चाहे वो सेम पर्सन के साथ हो या कोई न्यू बिगनिंग हो। ना कुछ के लिए you may receive an offer or a communication or a message, okay, ये मैंने शायद पहले भी शेयर किया था, that can change everything. Now this is also about a younger energy around you, that things are working wonderfully between you and your partner, कि कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, एक खुशी का माहौल हो सकता है, चीजें बदल सकती हैं, बेटर हो सकती हैं, और सब कुछ बहुत अच्छा एक पार्टनरशिप, बेसिकली इट्स अबाउट पार्टनरशिप्स, ओके, विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, समबडी वांट्स टू वर्क टुवर्ड्स इट, कि कोई चाहता है इस पे वर्क करना। अब ये कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है, अगर हम जनरली बात करें, सो इट कैन बी अ गुड न्यूज़, एन ऑफर, वर्क रिलेटेड ऑफर भी हो सकती है, और एक बहुत अच्छी क्रिएटिव एनर्जी भी दिखाई दे रही है, दैट थिंग्स आर वर्किंग। मुझे यहाँ पार्टनरशिप्स दिखाई दे रही है कि आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल रही है, ओके, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल रही है, समथिंग टू सेलिब्रेट। यस, जल्दी ही आप कुछ नया सेलिब्रेट करने वाले हैं अपनी लाइफ में। और हर इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है, सो डेफिनेटली सबके लिए कुछ ना कुछ अलग होगा। किसी के लिए वो करियर से रिलेटेड हो सकता है, किसी के लिए वो यू नो उनकी मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, कमिटमेंट से, और किसी के लिए हो सकता है अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड और एनीथिंग। तो वॉट एवर इट इज यू आर वर्किंग टूवर्ड्स, आई थिंक उसका आउटकम जो है वो बहुत पॉजिटिव होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स द हाईलाइट ऑफ द रीडिंग इज दैट you are going to succeed and celebrate something wonderful in your life very soon, okay? Now I think a lot of people will be jealous of you as well. बहुत से लोग हैं जो आपसे jealous भी हो सकते हैं that how you did it. Again, you are very near to a breakthrough and a new beginning in your life. This could be a very, positive new shift, a new beginning, or something like that. With the Ace of Wands energy, मुझे ऐसा लगता है ये एक नई शुरुआत है, और ये कोई ऑफर भी हो सकती है, a love commitment. So your life is going to change and transform. आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, ट्रांसफॉर्म होने वाली है। सो आई सी एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स हियर। अब वो हर एंडिंग बुरी नहीं होती, इसका मतलब ये भी होता है दैट वट एवर यू डिजायर, कि आपके जो डिजायर हैं दैट आर कमिंग टू फ्रूशन, ओके। और या हो सकता है कि आप उस चीज़ में बहुत कुछ सीख रहे हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग की थी रीडिंग की, वो कहाँ से की थी, दैट पीरियड, लाइक पीरियड ऑफ साइलेंस, हर्मिट, दैट मीन्स यू आर लर्निंग अ लॉट, या बहुत कुछ चल रहा है जो आपको शायद अभी नजर नहीं आ रहा, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन आपको इशारा कर रहे हैं किसी और, या हो सकता है कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यस, कहते हैं ना, डिनायल, एवरी डिनायल इज नॉट अ रिफ्यूजल, वो प्रोटेक्शन भी हो सकती है। एक ऐसा कोट है कोई, तो दैट इज कि भगवान आपको किसी चीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो आपको इसको समझने की जरूरत है, ओके। सो मे बी इट इज अ कंफ्लिक्ट, या हो सकता है कि आप किसी ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा था हाउ टू डील विद इट, बट नाउ वी सी अ चेंज एंड अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द फ्यूचर, एंड यू विल बी क्वाइट कंटेंट एंड हैप्पी, ओके। एंड यस, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। आपको यही कहा जा रहा है कि प्लीज कीप ऑन वर्किंग टूवर्ड्स इट, कि आप उस पर वर्क करते चाहिए, वेदर इट इज अबाउट एनीथिंग, आपका कोई गोल है, या इट इज अबाउट योर लव लाइफ और एनीथिंग, यू नीड टू वर्क टूवर्ड्स इट। आपको कहा जा रहा है कि आप अपना टारगेट जो है, मतलब क्या बोले उसको, कि अपना जो ध्यान है अपने टारगेट पे रखिए, ओके। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। एंड हो सकता है यू आर क्लियरिंग दैट कार्मिक बर्डन्स और प्रेशर, स्टेपिंग इनटू योर पावर। आपको शायद आपके ट्रू सेल्फ के साथ रिकनेक्ट करा जा रहा है, और आपको प्रिपेयर किया जा रहा है फॉर अ वंडरफुल फ्यूचर अहेड। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर आवर व्यूअर्स। आई होप आपको आपके आंसर्स मिले हों। विश यू ऑल द बेस्ट।